सवाल ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से जब आप ओटीपी भेज के ई केवाईसी करते हैं तो ओटीपी इनवैलिड बताता है या फिर ओटीपी आपको मिलता ही नहीं। इसके अलावा अगर आप ओटीपी को छोड़ के अगर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से ई केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं सीएससी के माध्यम से, तो भी आपको यहाँ पे जो बायोमेट्रिक कैप्चर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो रही है। एक तो ये समस्या है। एक समस्या ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 10वीं किस्त जारी हुई है वो आपको कब तक मिलेगी, या फिर दोस्तों इसको 10वीं किस्त को लेने के लिए ई केवाईसी करने की तो जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल आपके द्वारा लगातार मुझे पूछे जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ई केवाईसी की जानी है, तो ई केवाईसी करने की अंतिम दिनांक कौन सी, यानी कि कौन सी दिनांक तक आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो इन चारों सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप सवाल कर रहे हैं तो आपको उनके जवाब मिल जाए। तो ये दोस्तों सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जो ओटीपी प्रॉब्लम है या फिर जो फिंगरप्रिंट माध्यम, दोनों ही समस्या का समाधान एक ही बार में मैं आपको बता देता हूँ। इसका दोस्तों आने का बेसिक कारण यह है कि जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी ऑप्शन आया है, ये अभी भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अभी भी ये टेस्टिंग मोड में पूर्ण रूप से अभी तक सही नहीं हुआ है। जब तक सही नहीं होता तब तक आपको इंतजार करना होगा। इस महीने ये सही होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि ई केवाईसी हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ई केवाईसी नहीं हो रही है। कभी कभार कोई ई केवाईसी हो जाती है तो आपको लगता है कि हाँ भाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आध कभी हो जाएगी, लेकिन ई केवाईसी बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको इंतजार करना होगा जब तक ये पोर्टल सही नहीं हो जाता। जैसे ही सही होगा तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा कि अब पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है और आप ई केवाईसी या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी हुई है उसके लिए ई केवाईसी जरूरी है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 10वीं किस्त जारी हो गई है तो इसका मतलब ई केवाईसी जरूरी नहीं है और आपको 10वीं किस्त आपके बैंक खाते में बिना ई केवाईसी ही मिल जाएगी। अब दोस्तों अंतिम सवाल या फिर कहे तो सबसे जरूरी सवाल कि जो ई केवाईसी हो रही है वो कौन सी दिनांक तक करे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी महीने की जो 31 दिनांक है वो लास्ट है, कोई कह रहा है कि फरवरी के महीने की लास्ट है, कोई कह रहा है मार्च महीने की लास्ट है। इस प्रकार के अलग अलग सवाल आपको मिल रहे होंगे। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी दिनांक नहीं मिलेगी। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस दिनांक तक इसकी अंतिम दिनांक है। लेकिन अगर अगली किस्त के लिए इसको जरूरी किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्च तक तो आपको ई केवाईसी करवानी होगी। ये समझ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि मार्च तक ही करवानी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अगली किस्त के अंदर ई केवाईसी अनिवार्य की गई है तो अगली किस्त जो मार्च के बाद आएगी, जब मार्च के बाद अगली किस्त आएगी तो मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पे दोस्तों ई केवाईसी करवानी होगी। तो 31 मार्च आप लास्ट दिनांक कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत समय है, अंतिम दिनांक के बारे में आप मत ना सोचें, आप जब भी वो करवा लें। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल तो ई केवाईसी होनी नहीं, जैसे स्टार्ट हो आप करवा लें, बहुत समय मिलेगा आपको। हो सकता है कि अगर ई केवाईसी सभी लोगों की नहीं हो तो दिनांक को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और एक और किस्त भी बिना ई केवाईसी भी दी जा सकती है। तो ये सब मैंने संभावना बताई है। तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आप परेशान ज्यादा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे इसकी अंतिम दिनांक आएगी तो वो भी मैं बता दूंगा। जैसे ही पोर्टल सही से काम करेगा तो वो भी आपको जानकारी दे दूंगा। इसके लिए ई केवाईसी किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पहले ही वीडियो बना हुआ, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे।